गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। विच पार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग। अब देखो बेटा यहाँ पे आपने बतानी है रेवोल्यूशन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्शंस की बात की गई है। आपको पता है कितनी डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ के अपोजिट साउथ, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। अब आपने ईस्ट से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, और कहाँ तक जाना है, नॉर्थ तक। अब ईस्ट आपका यहाँ पे है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया टर्न करना, और कहाँ तक गए, नॉर्थ तक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हाफ रोटेशन है और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रोटेशन है, ये है ना। आपको पता है एक कंप्लीट रोटेशन जो होती है वो आपका 360 डिग्री का एंगल बनाती है, सभी को पता है, ठीक है। और मैंने बताया था ये 4 पार्ट में इस तरह से होती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ। फ्रैक्शन वाला निकालना हो तो टोटल 4 हैं तो 1/4 आ गया, इसके लिए 2/4 आ गया। जब ये हाफ टर्न करेगी तो 2/4, जब ये हाफ से ज़्यादा करेगी, ठीक है, तो 3/4, और इसके लिए कंप्लीट टर्न जो होता है वो 4/4, ठीक है। मतलब जब एक कंप्लीट चक्कर लगा लेगा तो आपकी वो 1 रेवोल्यूशन काउंट की जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। इसने हाफ से ज़्यादा ली है तो क्या फ्रैक्शन आएगी, ये 3/4। टोटल आपके 4 पार्ट हैं। अब आपने काउंट करना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया, 1 2 3, तो कौन सी रेवोल्यूशन हुई ये 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। क्लियर। अब आपने नेक्स्ट भी ऐसे निकालना है, साउथ, और कहाँ तक जाना है आपने, ईस्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। साउथ से स्टार्ट किया, कहाँ पे गए, ईस्ट में। तो आप देख सकते हैं ये भी आपकी यहाँ से लेकर 1 2 और 3, यानी कि आपकी कितनी रेवोल्यूशन हुई, ये 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वेस्ट, और वेस्ट से जाएंगे आप कहाँ पे, ईस्ट में, ठीक है। यहाँ से गए आप ईस्ट में, तो ये आप देख सकते हैं ये 1 और 2, तो 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कौन सी रेवोल्यूशन हुई, ये हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। और आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये हाफ रेवोल्यूशन है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, यहाँ पे find the number of right angles turn through by the hour hand of a clock when it goes from। अब यहाँ पे आपने बताना है बेटा, घड़ी सभी ने देखी है। अब आपने बताना है यहाँ पे कि अगर हम जैसे यहाँ पे आपको 1 by 1 करके दिए हैं सारे पार्ट, अगर हम 3 से लेकर 6 तक मूव करेंगे, आपको पता है घड़ी में जो सुइयाँ हैं वो कौन सी डायरेक्शन में चलती हैं, आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो 3 to 6 जाएंगे, तो 3 to 6 जाने मतलब 3 से लेकर 6 तक मूव करेंगे तो कितने राइट एंगल बनेंगे, ठीक है। तो आपने ये बताना है। तो देखो यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 से स्टार्ट किया, इसने मूव किया, यहाँ पर पहुँची, ठीक है। तो कितने राइट एंगल आए आपके पास, आपको देख के पता चल रहा है 1 राइट एंगल, ठीक है। कितने राइट एंगल आए, 1 राइट एंगल। राइट एंगल मतलब, राइट एंगल किसे बोलते हैं हम, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोला जाता है, ठीक है। ये तो था फर्स्ट मैथड, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रही हूँ आपने कैसे देखना है, देखो आपको पता है टोटल नंबर घड़ी में होते हैं 12, ठीक है। और आपको पता है कि कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री की होती है, ठीक है। 360 डिग्री की कंप्लीट रोटेशन होती है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि आपके पास जैसे 12 से लेकर अगर हम 1 तक जाएँ तो यह 30 डिग्री का गैप होता है सभी के बीच में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एंगल्स को भी काउंट कर सकते हैं, जैसे 30 + 30 + 30 कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक। एक मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड, अगर मान लो कि आपके इसमें अगर 190 डिग्री का एंगल आ रहा है ना, तो 3 नंबर का गैप होगा। अगर 290 डिग्री के एंगल होंगे तो 3 ऐड करते जाएंगे तो 6 का गैप होगा। अगर 390 डिग्री के एंगल होंगे तो 9 का गैप होगा। अब आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, इट मीन्स दैट कितने 90 डिग्री के एंगल है यहाँ पे, 1, ठीक है। अब 2 to 8 देखो बेटा, अब हम जाएंगे 2 से 8, यहाँ से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, कहाँ पे पहुँचे, 8 पे, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स दैट 6 है, तो कितने राइट एंगल बना रहा है ये, 2 राइट एंगल बना रहा है, ठीक है, 2 राइट एंगल। क्लियर। आप इसको रफली ड्रॉ करके भी देख सकते हैं इस तरह से, सेंटर से, है ना। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब 5 to 11, 5 से स्टार्ट करो, ये 5 है, यहाँ पे
अब ये 11 तक जाएगा, यानी कि यहाँ से रोटेट करके यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक इस तरह से मूव करेगा। काउंट करो 5 से 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स दैट कितने राइट एंगल हैं इसमें? 2 राइट एंगल हैं। 6 के लिए आपको मैंने रूल बताया है, अगर एक राइट एंगल होगा तो 3 का गैप, अगर 2 राइट एंगल होंगे तो 6 का गैप, और अगर 3 राइट एंगल होंगे तो 9 का गैप, और अगर आपके 4 राइट एंगल होंगे तो 12 का गैप। 4 के लिए कितना होगा? 4 राइट एंगल होंगे तो 12 का गैप आएगा। ठीक है, अब देखो, अब देखिए इसमें कितने राइट एंगल आए? इसमें 2 राइट एंगल्स। ठीक है जी, आगे देखो, अब 10 to 1 जाएंगे। अब 10 कहाँ पे है आपका? ये। अब इसने 1 तक मूव किया, यहाँ तक इस तरह से। ठीक है, तो काउंट करो 1 2 3। अब 3 आ रहे हैं गैप में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 1 राइट एंगल है। ठीक है, और आपको देख के भी पता चल रहा है ये इस तरह से 1 पार्ट ही शो किया हुआ है, तो यहाँ पे 190 डिग्री का एंगल। अब 12 to 9 जाना है आपने। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से मूव करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? यहाँ तक इस तरह से। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब 9 आएंगे तो क्या कितने राइट एंगल होंगे आपके पास? 3 राइट एंगल। ठीक है, ठीक है, और आप रफली बना के भी देख सकते हो। जैसे ये सर्कल होता है ना आपके पास, तो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, है ना, 4 एंगल 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, तो आप इसको रफली ऐसे ड्रॉ करके देखो, फिर कितने आ रहे हैं? एक आ रहा है आपके पास, ये 2 3। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपने जाना है 12 to 6। यहाँ से स्टार्ट किया, अब मूव किया हमने 6 तक। ठीक है, तो इस तरह से आया, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और 6 के लिए 2 राइट एंगल। ठीक है, और वैसे भी आप रफली बना के देख सकते हो, है ना, 1 और 2 राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बाकी पार्ट हम करेंगे कल। थैंक यू।